हेलो फ्रेंड्स, इजी करंट पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज दिनांक 13 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम उन्हें डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के कुछ हिस्सों में 15 अगस्त से 4G सेवा के ट्रायल की घोषणा की है? तो कहाँ की है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में 4G सेवा ट्रायल की घोषणा की है 15 अगस्त से। जो इसमें न्यायमूर्ति जो NV रमन हैं, न्यायमूर्ति R सुभाष रेड्डी और जो न्यायमूर्ति BR गवई की पीठ को केंद्र की तरफ से अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने यह जानकारी दी है। ठीक है, के वेणुगोपाल अटॉर्नी जनरल हैं, मतलब महान्यायवादी हैं, जो केंद्र सरकार का मुख्य वकील होता है सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है, जो कानूनी सलाह देने के का कार्य करते हैं, के वेणुगोपाल अटॉर्नी जनरल। ठीक है, उनके नेतृत्व में ये हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। सन 1999 में संयुक्त राष्ट्र संघ की सिफारिश के बाद पहली बार 12 अगस्त 2000 को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया था। और इस बार की थीम क्या है? यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन, वैश्विक कार्य के लिए युवाओं की भागीदारी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव मनीष प्रभात को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? कौन से देश के लिए किया गया है? उज्बेकिस्तान के लिए। ठीक है, इससे पहले कौन थे? मनीष प्रभात जो अभी किया गया है, तो इससे पहले कौन थे? संतोष झा थे भारत की तरफ से। ठीक है, संतोष झा, और अभी मनीष प्रभात को नियुक्त किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फोर्ब्स के अनुसार सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 10 अभिनेताओं में कौन इकलौते भारतीय शामिल हैं? तो कौन है? अक्षय कुमार सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले टॉप 10 में, जो 6ठे नंबर पे हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे कौन है? फर्स्ट नंबर पे हैं ड्वेन जॉनसन, जिन्हें दी रॉक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फोर्ब्स एक प्राइवेट मीडिया कंपनी है जिसने ये लिस्ट निकाली है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस जानवर के साथ मानव टकराव पर राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा लॉन्च किया गया है? तो किसके साथ किया गया है? हाथी जानवर के साथ। ठीक है, राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा मानव हाथी टकराव से संबंधित है। ठीक है, जो 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इसका उद्देश्य क्या है? हाथी का संरक्षण किया जाए और लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जाए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय सशस्त्र बल द्वारा चीन के साथ तनाव के बीच किस परियोजना को पुनर्जीवित करने की घोषणा की है? तो किसको की है? प्रोजेक्ट चीता को। जो चीन के साथ तानातानी चल रही है, उसके बीच इस परियोजना को पुनर्जीवित करने की घोषणा की प्रोजेक्ट चीता को। प्रोजेक्ट चीता को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव अजय कुमार के तहत एक समिति गठित की गई है। उस समिति के आधार पर उच्च स्तरीय रक्षा मंत्रालय को इसका प्रस्ताव भेजा गया है। अजय कुमार कौन है? वह प्रेजेंट टाइम के रक्षा सचिव हैं, केंद्रीय रक्षा सचिव अजय कुमार। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किसने कृषि मेघ का शुभारंभ किया है?
तो किसने किया है? नरेंद्र सिंह तोमर ने। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कृषि मेघ का वर्चुअली लॉन्च किया गया है, शुभारंभ किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में पीके मुथुस्वामी का निधन हुआ है, वे कौन थे? गीतकार थे। ठीक है, जाने माने तमिल फिल्म व गीतकार थे, तमिल फिल्मों में वो गीतकार थे, पीके मुथुस्वामी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है? तो किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है? लेबनान के प्रधानमंत्री ने, हसन दियाब ने। जो ये वहाँ पर बम विस्फोट हुआ है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, उससे जो जनता में आक्रोश है, उस वजह से हसन दियाब ने इस्तीफ़ा दिया है। ठीक है, लेबनान के जो राष्ट्रपति हैं कौन है? मिशेल एऊन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? किसने किया? प्रकाश जावड़ेकर जी ने। हमारे केंद्रीय सूचना और प्रशासन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर हैं, उन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक में क्या है? इसमें एम वेंकैया नायडू जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं के बारे में बताया गया है, उनके 3 साल के कार्यकाल के बारे में बताया गया है। उनका 3 साल का कार्यकाल हाल ही में 11 अगस्त 2020 को पूरा हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड POS, ठीक है, पॉइंट ऑफ सेल POS डिवाइस किसने लॉन्च किया? किसने किया? पेटीएम ने किया। ठीक है, वर्तमान में जितने भी पोर्टेबल लिनक्स आधारित POS उपकरण हैं, उन सबसे शक्तिशाली होगा ये डिवाइस। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान के लिए मंच शुभारंभ कौन करेंगे? तो कौन करेंगे? नरेंद्र मोदी करेंगे। ठीक है, कौन सा मंच है ये? यह कर सुधारों की यात्रा को आगे ले जाएगा और ईमानदार जितने भी करदाता हैं, करदाताओं को पुरस्कृत करने का काम करेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में एक रॉकेट इंजन रमन का सफल परीक्षण किसने किया? जो रॉकेट इंजन है जिसका नाम रमन है, का सफल परीक्षण किसने किया? इसरो ने किया, स्काई रूट एरोस्पेस ने किया, नासा ने किया, इनमें से कोई नहीं। इसका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना। धन्यवाद।